बेगम साहबा की तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है? बस हमारे घर के हालात ठीक हो जाए। बेगम साहबा आप ना सदके का गोश्त मंगवा के छत पे फेंके। सदका बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देता है और खास तौर पे परिंदों के सामने फेंका हुआ गोश्त। मेरी तो मत मारी गई। ये सदके वाला काम मैंने पहले क्यों नहीं किया? घर की परेशानियों की वजह से मेरे दिमाग ने काम करने छोड़ दिए। मैं आज ये काम करती हूँ। ये नमाज भी तो नहीं पढ़ती। अगर नमाज पढ़ेंगी तो बेहतरी के रास्ते खुद ब खुद दिखाई देंगे, लेकिन इन्हें ये बात समझाए कौन? अब कैसी तबीयत है शम्स? हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी काफी तकलीफ में है। फ्रैक्चर इतनी जल्दी कहाँ ठीक होता है? कितना कुछ कर रहा है हमारे लिए, वो भी बिना किसी गर्ज के। भाई वो मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? वो शम्स का दिया हुआ तेल मेरे हाथ से स्लिप होके जाया हो गया। अगर आप एक दफा और तेल दम करवा लेते तो। ये क्या किया साथी? तुम्हें खुद ख्याल करना चाहिए था। अब इस हालत में मैं उससे कैसे कहूं कि दोबारा तेल बना दे? हेलो। नहीं यार मैं नहीं आ सकता। मेरे घर में कुछ ही दिन पहले डेथ हुई है और कोई और भी मसाइल चल रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। मैं अपने घर वालों को इन हालात में छोड़कर किसी ढोल धमाके में शरीक नहीं हो सकता। कौन था? किसका फोन? भाई एक दोस्त की मेहंदी आज रात। अब इन हालात में ढोल ताशी तो जेब नहीं देंगे। हाँ हो गया सर। एक गम की खातिर आने वाली खुशी को रोकना कहाँ की समझदारी है। जाओ एंजॉय करो, बल्कि इस तरह तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। पता नहीं भाई क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और दूसरी तरफ हालात मुझे वापस रोक लेते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या उलझन चल रही। बस तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने तमाम गमों को भुलाकर अपने दोस्त की खुशियों में शरीक हो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि उसके तमाम फंक्शन अटेंड करो। जी भाई जैसा आप वलीमे पे मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। मेरी आज नाइट ड्यूटी है। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं, इतने अजाब है इस नौकरी के। ये डॉक्टर खुद तो मजे से कुर्सी पे बैठे रहते हैं और हम पर ऑर्डर चलाते रहते हैं। भाई शुक्र करो, किसी काम से तो लगे हुए हैं, वसीला रोजगार तो बना हुआ है। अच्छा फाकरा हम जा रहे हैं। चलो ठीक है।
तुम्हारा मोबाइल पे मैसेज आया, क्या हुआ? खैरियत तो है? वो भाई मैंने आपके दिए हुए मशवरे पर गौर किया। आपने कहा था कि चाहे जिंदगी में कितने भी मसाइल हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, फिर भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई एतराज तो नहीं? अरे यार, मुझे क्यों एतराज हो? सालिया को तुम्हारी शादी के बड़े अरमान थे यार। भाई आप बात करेंगे अम्मी से मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन देखो साजिद, जो लड़की हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही है, उसे हमारे घर के हालात का पता है। मेरा मतलब है कि जो कुछ हमारे घर में हो रहा है वो उससे बाखबर है। जी भाई, उसे पता है। क्या उसे कोई डर, कोई हिचकिचाहट नहीं है? उसे शायद यकीन नहीं है। उसका यकीन बहुत ही सतही है। ऐसा तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा। भाई मैं उसे सिर्फ अपने साथ रहने का यकीन दिला सकता। ऐसा ही कुछ मैंने सालिया से कहा था यार। खैर, कौन है वो लड़की? तबा भाभी की दोस्त खाना। क्या? एक नर्स अस्पताल में नाइट ड्यूटी वक्त मौजूद थी, वो किस तरह गायब हो सकती है? उसके घर वालों ने एक शोर मचा रखा है, पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करा दी है। मगर डॉक्टर साहिबा, मैं और दूसरी नर्सें तो अस्पताल में मौजूद ही नहीं थी। एक नर्स थी जो सेकंड फ्लोर पे ड्यूटी कर रही थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि फाखरा चली कहाँ गई है। तुम दोनों कहाँ थे? अस्पताल में कौन आता है कौन जाता है तुम लोगों को नहीं पता चलता? सॉरी डॉक्टर, हम दोनों बारी बारी सो गए थे। ये गड़बड़ किस वक्त हुई हमें नहीं पता। मिस्टर, नाइट ड्यूटी का मतलब सोना नहीं होता है। गार्ड कह रहा है नए अस्पताल में कोई अंदर आया था और नहीं यहाँ से कोई बाहर गया था। मैंने सारा अस्पताल छान मारा, इवन की स्टोर तक चेक कर लिया। समझ में नहीं आता कि फाकरा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हमीदा, जिस नर्स की सेकंड फ्लोर पे ड्यूटी थी उसको मेरे कमरे में भेजो। जी। शम्स, मेरा ख्याल है तुम्हें मुकम्मल रेस्ट की जरूरत है। इस घर में तुम अकेले हो।
अकेला कहाँ होता हूँ। ये खैरदीन मेरे साथ होते ना, मेरे सारे काम कर देते। इनके जाने के बाद अकेला होता हूँ। अकेला नजर आता हूँ, होता नहीं। जानता हूं कौन लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। खैरदीन, बैठ जाइए। साहब, ये आपने क्या हाल बना रखा है? ये इतनी चोटें आपको कैसे आई? मैं तो आपको फोन कर करके थक गया, पर आपका नंबर ही बन जा रहा था। खैरदीन, कुछ नहीं हुआ है। छोटा सा फ्रैक्चर है पांव में, ठीक हो जाएगा। तुम बस एक काम कर दो, जरा घर को देख लो अच्छी तरह, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। खैरदीन साहब का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अब तुम्हें दिन रात इन्हीं के पास ठहरना होगा। आप फिक्र ना करें जी, साहब के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। मैं पूरी तरह ख्याल रखूंगा इनका। ठीक है शम्स, अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा फिर साहब कुछ चाहिए? कुछ नहीं, थैंक यू। बस बस बस। गुड़िया, बाबा मोबाइल घर पर भूल गए। अरे वाह, मैं तो इससे गेम खेलूंगी। गेम को छोड़ो, हम किसी से फोन पे बात करते हैं। किससे बात करें? ऋषा आंटी। ये ठीक रहेगा। हेलो। हेलो ऋषा आंटी। कौन बात कर रहा है, पिंकी या गुड़िया? मैं पिंकी बोल रही हूँ। कैसी हो पिंकी? और गुड़िया और शफक कैसी हैं? हम सब ठीक हैं आंटी। हमें आपके साथ बहुत मजा आया था। हम बाबा से कहेंगे कि हमें फिर से सी साइड लेकर जाएं। और अब आप हमारे घर भी आइएगा। आपको पता है, गुड़िया ने ना बाबा से नया गेम बोर्ड मंगवाया है। आप खेलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। हेलो आरिशा आंटी। कैसी है मेरी प्यारी डॉल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने जो हमारे कपड़े पसंद किए थे ना, वो मेरे फेवरेट हैं। मुझे आप दोनों से बात करके बहुत मजा आ रहा है। मैं पापा से पूछकर आप तीनों को घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। हम प्लेलैंड जाएंगे, फिर हम आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजा करेंगे। सच? फिर तो बहुत मजा आएगा। पिंकी, गुड़िया। ओके, अल्लाह हाफिज। शैला, बेटा ये तुमने अपना क्या हाल बना कर रखा है? एक तो तुम इद्दत में हो, इतने बड़े सदमे से गुजर रही हो, ऊपर से अजीब तरह का खौफ तुमने खुद पे मुसल्लत कर रखा है। थोड़े बहुत वहम तो मेरे दिल में भी आ जाते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं किसी रूह या आसेब के खौफ को खुद पे मुसल्लत कर लूं। आपने वो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा है। देखो शैला, जब इंसान की नीयत साफ हो और जिंदगी गुनाहों से पाक हो, तो शयातीन और आसेब के डर भी उसके दिल से दूर हो जाते हैं। तुम और तुम्हारी अम्मी तो ऐसे बौखलाए रहते हो कि ना जाने तुम दोनों ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
क्यों हर बात का गलत मतलब लेती है? अरे मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम दोनों ने कोई गुनाह किया है। मैं तो बस समझा रही हूँ कि शैतानी वसवसों को खुद से दूर रखो, नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो। तुम दोनों स्टोर का सामान आगे पीछे करके ठीक तरह से चेक करो। अल्लाह खैर करे, कहीं ये वागरा तो नहीं? क्या सोच रही हो हमीदा? जी हम दोनों ने बिल्कुल ठीक से चेक किया, स्टोर में कुछ नहीं मिला हमें। ये बात अस्पताल में फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी पता चला तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। क्या पता ये बात मेरे तक भी पहुंच जाए। तुम ये धब्बे साफ करो जल्दी से। चाय ले ले। कब से चाय लेके बैठी हुई हूँ तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ। जानती हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर है। मैंने कभी तुझे इस तरह बदहाल और टूटा हुआ नहीं देखा। तुझे क्या बताऊं राहिला, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। एक छोटी सी दुकान चलाने के काबिल भी नहीं रहा। क्या हुआ दुकान को? साफ साफ बता। काफी अरसे से दुकान घाटे में है। पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 ग्राहक आते। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया सामान डलवा सकूं। कब से चल रहा है ये सब और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? काफी दिनों से घाटा चल रहा है और तुझे क्या बताता? और तू क्या कर लेती? अरे कुछ ना भी करती, कम से कम तेरे लिए दुआ तो कर लेती ना। अच्छा, वो जो पिछले महीने मुनाफा हुआ था उन पैसों का क्या हुआ? वो आधे तो इस घर का एडवांस दे दिया था, बाकी वो जुए में हार गया। कयूं, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि जुआ मत खेला कर। जुआ इस्लाम में हराम। तुझे कैसे फायदा पहुंच सकता है उससे? वो शुरू में तो बहुत मुनाफा हुआ था वो, मगर इस हराम काम से अगर फायदा हुआ भी होगा ना तो वक्ती तौर पे हुआ। तू खुद बता, पिछले 5 साल से तू घाटे में जा रहा है। सोच जरा, यही पैसा हम किसी कारोबार में लगाते तो कोई तो फायदा होता ना। मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा राहिला, तू वो बिरयानी वाला बिजनेस शुरू कर ले। चलो कुछ ना कुछ पैसे तो घर में आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बुरे वक्त में तेरा साथ दे सकूं। बस तू दुआ कर कि अल्लाह हमारे काम में बरकत डाले और कुछ पैसे मिल जाए। पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है। कयूं, एक और बात कहूं, ये जो पुरस्कार वाकयात हमारे साथ इस घर में होते हैं ना, इनका ताल्लुक घर से नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी जिंदगी इस तरह अजीरन ना होती। तो कहना क्या चाहती? कयूं, ये जो मखलूक हमारे पीछे पड़ी,
वो ना हो इसकी हमसे कोई दुश्मनी। ये तू क्या कह रही है भाई? डॉक्टर साहिबा, क्या आपने उस नर्स से बात की जो सेकंड फ्लोर पे ड्यूटी पे मौजूद थी? मैंने भेजा था उसे आपके पास। उससे भी कुछ नहीं है। इस सारे मामले में क्या तुम्हें कोई और गैर मामूली बात नजर आई? नहीं, वैसे तो कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब हम सुबह हॉस्पिटल पहुंचे तो वार्ड रूम का सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कि कोई भूचाल आ गया हो। सारी फाइलों के सफात पूरे कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। बैठो बैठो बैठो। मेरे ख्याल में तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था। आराम कर करके थक गया हूं यार। छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए सूप लेके आया था, खैरदीन को दिया, गर्म कर रहा। क्यों जहमत की तुमने यार? खैरदीन सब कुछ बना देता है। और जो तुम कर रहे हो वो। शम्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हम तो मुसीबत की जद में हैं ही, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? जब कोई अपना प्यारा बिछड़ जाता है ना, तो जिंदगी की वक़्त खत्म हो जाती है। फिर अपने आप को कीमती बनाने के लिए दूसरों को अनमोल समझना पड़ता है। अच्छा, तो यहां चक्कर नाकाम मोहब्बत का। नाकाम मोहब्बत नहीं, मौत से हारी हुई जिंदगी। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है। मैं देखता हूं बैठिए। कौन? अचार लोगे साहिब? नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। 2 घड़ी अंदर आने दो, पानी पी के चली जाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं लेकर आता हूं, अंदर मत आना। सुनो, तुम्हारी आंखें बहुत उदास हैं। तुम मर्द भी अजीब होते हो। महबूब पास हो तो उसे आजमाने लगते हो, और पास ना हो तो रोने लगते हो। जिंदा दरबोर लोग नजर नहीं आते और रूहों की बातें करते हो। राशिद, पीछे हट जा। ये सब क्या था शम्स? वो मुझ पर हमला करने आई थी। कौन? वही
जिसकी ताकत की लपेट में तुम लोग हो। तो तुम्हारी जान खतरे में है शम्स। तुम अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं काला जादू नहीं करता। मैंने अल्लाह के कलाम से रूहानी ताकत हासिल की। माफूकुल फितरत मखलूकात, चाहे रूहानी हो या शैतानी, कुरानी आयत के आगे ढेर हो जाए। बस एक सूरत हाल मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रही है। वो क्या शय? मैंने तुमसे कहा था ना कि इंसान शैतानी हमलों से तो बच सकता, लेकिन आहें और सिसकियां नस्लें तबाह कर देती। मैं जब भी उस रूह की तलाश में कोई अमल करता हूं तो मुझे सिसकियां और किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देती। क्या माजरा है शम्स? कौन है वो? तुम कहना क्या चाहते हो? कोई राज है जो हम नहीं जानते, उसको खोजने की कोशिश करो ताकि आने वाली आफत से निपटा जा सके। डॉक्टर साहिबा, आप जल्दी से मेरे साथ आएं। मैं देख नहीं रहा, मैं पेशेंट चेक कर रही हूँ। आप आए तो सही प्लीज। आप बैठे। हाँ अच्छा। भाई अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? तुम कल रात को भी राशिद के साथ कमरे से बाहर खुसे पसर कर रहे थे। अरे देखो ना, मुझे सारे नखरे दिखा रहे हैं। भाई आखिर आप सबसे कब बात करें? खाना की वापसी की फ्लाइट है। अगर घर वालों ने मना कर दिया तो मैं उसे किस मुंह से रोकूं? साजिद, उसकी फ्लाइट कब की है? ये बात उन्होंने मुझे कब बताई है? आज से 6 दिन बाद। वक्त बहुत कम है भाई। क्या हो रहा है ये सब? किसके पास वक्त कम है? और ये सब तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? नहीं अम्मी, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। देखो, मुझे ज्यादा चराने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। और तुम ये जो छुपे रुस्तम बने फिर रहे हो ना, ये मैं खूब समझ सकती हूँ। और अब तो तुमने राशिद को भी अपने साथ मिला लिया। अम्मी, छुपाने वाली कोई बात नहीं। दरअसल साजिद शादी करना चाहता है। अरे क्यों भाई, ये अचानक से शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं जी, अचानक नहीं, बहुत दिनों से इसके दिमाग में शादी का भूत घूम रहा है। आया था मेरे पास, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया इसे। मगर क्यों अतीका, इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, हम भी तो यही चाहते हैं ना। अजीब निराले बाप हैं आप भी। अरे बेटी की इज्जत चल रही है, घर के हालात कुछ से कुछ हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसमें हरज ही क्या है? क्या पता अतीका कि नई आने वाली इस घर में खुशियां ले आए, उसके कदम पड़ते ही इस घर में परेशानियां कम हो जाएं। हर लड़की अपना नसीब साथ लाती है।
अम्मी अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो खुशी का आना मना है? अरे मैं कौन सा शादी करने पर पाबंदी लगा रही हूँ। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर कर देंगे शादी इसकी धूमधाम से। अम्मी हालात का क्या पता, कौन जानता है कि कौन ये देख पाएगा और कौन नहीं। अगर हम सब मिलकर साजिद की खुशी में शरीक हो जाएंगे तो इसमें हर्जी क्या है? देखो अतीका, मैं तो राशिद की बात से मुत्तफिक हूँ। कहते हैं कि देवर भाई जैसा होता है, ऐसा होता है भाई। भाभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और ये अपनी दुल्हन लाना चाहता है। बात सुनो बहू रानी, अरे तुम कौन सा इस घर में उसकी बहन बनकर रह रही हो जो वो तुम्हारी कदर करे। और ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यही डर लग रहा है ना तुम्हें कि जब इस घर में नई बहू आ जाएगी तो तुम्हारा राजपाट खत्म हो जाएगा, है ना? आप तो हमेशा बस मुझे ही गलत समझे। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ और अब तो मैं साजिद की शादी करके रहूंगी, और वो भी अपनी पसंद की लड़की से। क्यों बेटा? अम्मी, मुझे पता था मेरा सादतमंद बेटा उफ तक नहीं करेगा। और जानती हो कि मैं इसका रिश्ता किसके साथ करने जा रही हूँ? तुम्हारी दोस्त गना के साथ। क्या? देखो भाई, मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। क्यों बेटा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर? अभी से बता रही हूँ बेटा, इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। बस अपनी माँ का मान मत तोड़ना। आपकी पसंद सराहना। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, और मैं ऐसा करके रहूंगी। लोग बहुत बहुत मुबारक हो। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये देखिए, माय गॉड, एक नर्स हमारे अस्पताल से कुछ दिन पहले लापता हो जाती है, फिर यूं उसकी लाश सरथाने से मिलती है। ये सब कैसे हो सकता है?